कोई काम नहीं किया। एमपी बन के दर्शन नहीं दिए, एमएलए मंत्री बन गया दर्शन नहीं दे रहा, ना किसी का कोई काम हो रहा। सेंटर के इशारे पे यहाँ मुख्यमंत्री काम करता है, भी नाम मात्र का मुख्यमंत्री बिठा दिया। अच्छा भाई चेहरा बदल दिया, भाई लोग वोट दे देंगे। ऐसे कोई लोग पागल थोड़ा हैं। राष्ट्रवादी हैं, लेकिन ये झूठे राष्ट्रवाद लिखड़े। इन्होंने राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। ये हरियाणा के सीएम से है, तो आरएसएस से है। आरएसएस ने इस देश को लूट लिया। इनके अंदर कोई धर्म नाम की कोई चीज नहीं। इनसे तो मुस्लिम लीग बढ़िया। तो बस ये है 400 पार कर दो, मोदी मोदी बोल दो, भाई कुछ लोग बरगला जाएंगे, वोट आ जाएंगे, बस यह बात और कोई। हरियाणा में चुनाव हो और चुनाव की राजनीति पर गांव में चर्चा ना हो तो बड़ी बेईमानी होगी। इस वक्त हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव बबैल में पहुंचे। इस गांव की आबादी लगभग 10,000 के करीब है और यहां पर वोटरों की संख्या 5,000 के करीब है। इस सीट की हम अगर बात करें तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव की हम अगर बात करें तो यहां पर अब की बार भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां से जीत कर गए थे। तो आज विधानसभा चुनाव पर बातचीत होगी। किन मुद्दों पर अब की बार विधानसभा चुनाव में लोग वोट करेंगे, जनता जनार्दन हमारे साथ है। बबैल गांव में हम पहुंचे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग है, जवान है, नौजवान है, तमाम तबके के लोग यहां पर है और हम सबकी राय लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, माहौल क्या है चुनाव को लेकर अब की बार? माहौल बीजेपी के खिलाफ है। वजह क्या मानते हो? नाराजगी इतनी क्यों? नाराजगी कुछ किया ही नहीं उन्होंने, कोई काम नहीं किया। एमपी बन के दर्शन नहीं दिए, एमएलए मंत्री बन गया दर्शन नहीं दे रहा, ना किसी का कोई काम हो रहा, कोई लेना नहीं देना नहीं। विधानसभा की बात करें, आपके विधायक महिपाल ढांडा है, वो बोलते कि उन्होंने करोड़ों के काम करवाए, आप बोलते काम नहीं हुआ। आप पानीपत से आए होगे, कोई सड़क पर थैली भी लग रही हो, सारी सड़कें टूटी पड़ी। 5 सड़कें निकलती है मेरे गांव से, 5 की 5 सारी टूटी फूटी पड़ी है। किसी पे भी मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। तो विधानसभा में क्या माहौल है, किसकी तरफ है? कांग्रेस की तरफ है, ज्यादा कांग्रेस की तरफ है। चलिए कुछ और लोग आप ही से पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? कुलदीप है जी। कुलदीप जी, क्या माहौल क्या है चुनाव को लेकर? बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, कार्यों को देखकर वोट देंगे, किस आधार पर वोट देंगे और क्या रहेगा आपकी बार? भाई पिछले 10 साल बीजेपी का राज रह लिया राज्य में और किसी का कोई काम है नहीं। सेंटर के इशारे पे यहाँ मुख्यमंत्री काम करता है, भी नाम मात्र का मुख्यमंत्री बिठा दिया। अच्छा भाई चेहरा बदल दिया, भाई लोग वोट दे देंगे। ऐसे कोई लोग पागल थोड़ा हैं। विधानसभा में काम हुए आपके? कुछ भी नहीं काम हुआ। क्या काम हुआ? कोई स्थानीय काम हुआ ही नहीं। नहीं कोई काम नहीं। बेरोजगारी कितनी है बताओ। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव की हम बात करें तो? कुछ लोग नाराज दिखाई दे रहे बीजेपी से, आपकी क्या राय है? हमारा तो पहले गांव का कैंडिडेट होगा तो उसको है जी। विधानसभा चुनाव की बात करें, पार्टी को प्राथमिकता देंगे, गांव को प्राथमिकता देंगे, कम्युनिटी पे प्राथमिकता देंगे? गांव को नहीं मिली था हमारा बीजेपी को। अच्छा, इन लोगों ने आरोप लगाया कि काम हुए नहीं है। काम हुए भी हैं, आप अपनी समझ है, आप अपनी पार्टी के विचार के हिसाब से सब बातें करते हैं। आपके क्या विचार है? हमारे ठीक है, अपनी पार्टी है। किस पार्टी की तरफ जाए? बीजेपी। बीजेपी। तो चलिए, कुछ बीजेपी है, कुछ यहाँ पर नाराज भी है, आपकी क्या राय है? ऐसा है, जब 10 साल पहले इस प्रदेश में देश में सरकार आई, जब लोगों को ये था कि पता नहीं क्या करेंगे, इनका झूठा ये राष्ट्रवादी हैं, लेकिन ये झूठे राष्ट्रवाद लिखड़े। इन्होंने राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। 370 का ढकोसला था, कोई खास बात नहीं। तो हर एक प्रदेश में 370 और के कोई नरिये है, और जो 35 है तोड़ी, उससे कौन सा देश ने फायदा हो गया? अब चलिए हरियाणा की बात करें। हरियाणा में पिछले लोकसभा में जो 5 सीट कांग्रेस लेगी, 5 बीजेपी लेगी, उसमें से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं बीजेपी के जो अपने औकात से जीते हैं। पार्टी के औकात से तो इनमें एक सिर्फ खट्टर जीता है। और ईवान वाले माहौल में तो परमात्मा ने शुक्र रखा, 80 तो ऊपर जाएगी कांग्रेस। तो इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी के खिलाफ? नाराजगी है कि इन्होंने जो जुमलेबाजी की ना, जो झूठ बोले इस देश की प्रदेश की जनता के लिए, उसका इन्हें नतीजा मिलेगा अब की बार। क्या झूठ क्या बोला? किसी को रोजगार दिया हो, एक वो या 4th क्लास की नठाया फिरा का हमने, बिना खर्ची बिना पर्ची। यूपीएस HCS के जितने उन्हें बताओ ना, कौन से बिना खर्चे वाला एक तो बता दो। ये लग रहे बंट पट्टन व पूजा कौन है IAS में? इन इतना झूठा, इतना बेईमान, इतना चोर इस देश में सरकार नहीं है जितनी ये तो बिल्कुल झूठे हैं।
तो किससे नाराजगी है? ये हरियाणा के सीएम से है। आरएसएस से है। आरएसएस ने इस देश को लूट लिया। इनके अंदर कोई धर्म नाम की कोई चीज नहीं। इनसे तो मुस्लिम लीग बढ़िया जो अपने धर्म की बात करती है। ये चलिए तो अपने कुछ और लोगों से आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? माहौल क्या आपके? नहीं, सरकार तो ये चाहते हैं हमें, जैसे ही हमारा ग्रामीण इलाका है भाई, यहाँ मई पाल डंडा को बैठा दिया, हमारे हल्के का नहीं। लोगों में खास नाराजगी तो यह इस बात की है भाई, ये मत लौटे हल्का से यहाँ बिठा दिया, एक यूं खट्टर भी बाहर का बैठा दिया। लेकिन एक बात तो है, आप कह रहे हैं कि बाहरी विधायक है, बाहरी कैंडिडेट है वो, लेकिन हर बार जीतते हैं, 2 बार जीत चुके हैं फिर। और 2 बार जीत गया ना, कुछ ही लोगों में यूं माहौल सा हो गया था ना, मोदी है अपनी वजह से जीता। जब पता चला तो मोदी करके इसको लोगों ने वोट दे दिया। आपके जो विधायक है वो बोलते करोड़ों अरबों के काम कराए हैं। आपके गांव में बात करें, कुछ भी नहीं करवा रखा, 2-3 जगह ईंटा के में ऑर्डर में लाकर उसको करवा दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। काम का तो नाम भी नहीं किते है। चलिए कुछ और लोग हैं, आपका क्या मानना है? चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। विकास कार्य की बात करें तो काम हुए, कुछ लोगों में नाराजगी है। भाई काम तो लग रहे हैं, देखो काम तो भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ काम हुए हैं। मेरे गांव में कुछ काम पेंडिंग रह रहे थे तो वो कर रहे हैं। पैसा तो लग रहा है, टेंडर भी लग गए हैं। टेंडर भी लगे। हाँ सड़क का था, सड़क भी होगी है, चंदौली वाली भी और गढ़वाली का भी और फिरनी का भी टेंडर तो लग गया है। फिर आपके हिसाब से माहौल क्या होगा आपकी बार? तो काम के देख के जाओगे, काम जो करवा रहे हैं उसको दिए तो जाओ। चलिए एक काम देखेंगे, कुछ और लोग हैं आप ही से। चलिए एक सब जी, एक बात और है, या तो चलो हरियाणा की बात है, अब तो हम सारे देश की बात कर रहे हैं। सारे देश के बब्बे ढोंगी पाखंडी खुले छोड़ रखे, कड़ी 100 आदमी मरो, कड़ी ये बताइए उनसे क्या समस्या आप लोगों को? समस्या कि उन्हें सारे देश का बुद्धू बना कर पाखंड रचा दिया सारे देश में। इनका टेस्ट लेना चाहिए सारे बब्बे का, ना सरकार ने भी तेरे पल्ला कुछ हो तो लोगों ने बका। लेकिन यूपी में योगी बाबा लोग बोलते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा तो कर रहे, पर बब्बे तो खुले छोड़ रखे, नहीं पड़ुआ तो उनकी चमड़ी। अच्छा, और उनके छोड़ रखे खुले हैं। हाँ तो भाई ठीक, एक जो हरियाणा का पानी है, पंजाब में से आना, यू मोदी भी बन लिया, पंजाब में भी इनकी सादरी सरकार रह ली। क्यों लटका रहे भाई? जब पानी उसमें समुद्र में जान लाया गया, पाकिस्तान में जान लाया गया, कोई कोर्ट नहीं निपटा रहा इसने, कोई सरकार ने निपटा रही इसने। बताओ इसमें दिक्कत क्या है? कावेरी जल विवाद को हम छोटे छोटे थे, 5-5 साल के बच्चे जब सुनने लग गए थे। ये कोई देश में ऐसा कोई कानून नहीं, कोई आदमी नहीं भाई किसी कानून ने इसने किसी को मसले का हल कर दे। बताओ वो दिक्कत क्या है? इतना पानी पंजाब में पाकिस्तान में जानना रहा, लेकिन हरियाणा को एक बूंद नहीं दे रहे। तो इस किस्म के जो ढुलमुल नीति है, तो बस ये है 400 पार कर दो, मोदी बोल दो भाई, कुछ लोग बरगला जाएंगे, वोट आ जाएंगे, बस यह बात और कोई। तो नाराजगी तो है लोगों में। आप ही से पूछते हैं भाई साहब, क्या नाम आपका? देवेंद्र। आप नाराज है या फिर से यही सरकार बनाने वाले हैं? कांग्रेस बनाएंगे भाई। कांग्रेस। अच्छा, क्या की नाराजगी क्यों है बीजेपी से? ये भाई ने बताया। आपके क्या विचार, आप अपने बताइए। मेरे भी ये विचार है भाइयों के साथ। अच्छा, आप इनके साथ है। चलिए बड़े भाई के साथ है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर गांव की चौपाल है और कुछ लोग यहाँ पर ताश खेल रहे। देखिए आपने ताश का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है और पूरी तरह से हम चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश ही कर लेते हैं आपसे। अच्छा तब क्या माहौल क्या चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया भाई। किसकी सरकार बना रहे हो? भाई किसकी बताऊं, जो अच्छे काम। हाँ इस सरकार से खुश हो या नाराज हो आप? हम तो सारे में खुश हैं। मतलब खुश हैं, खुश है मतलब बीजेपी बनाएंगे? जरूर बनाऊंगे। अच्छा, कुछ काम हुए सरकार में? बतेरे हुए। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से फिर भी क्या माहौल क्या फिर भी भाई माहौल ऐसे है, हम तो क्लियर कट बोल रहे सरकार 50-50 आएगी।
किसी का बहुमत नहीं आएगा। और बीजेपी ने बताओ कोई काम क्या गलत किया है? किसी जो गलत करेगा तो उसका पैने भी लगेंगे। ठीक है, तो मतलब 50-50 है मामला। थोड़ा, हाँ 50-50 है। समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आप गांव से हैं, आपके मुद्दे क्या होते हैं? आप विकास पे वोट देते हैं या फिर एक कैंडिडेट को देते हैं? हम तो विकास पे देते हैं और ईमानदारी पे देते हैं। ठीक है, सरकारी ईमानदारी। मुख्यमंत्री थे मनोहरलाल खट्टर, ईमानदार की बात करते थे। अब नायब सैनी है, क्या लगता है कि ईमानदार थे, ईमानदारी से काम किया? भैया काम किया उन्होंने, मतलब ऐसा है कि क्या नहीं किया बताओ? गांव में क्या नहीं दिया? गांव में क्या नहीं दिया सरकार ने? ITI आई यहाँ बनने नहीं दी लोगों ने, वो मेडिकल आया बनने नहीं दिया। 5 भाई। तो चलिए, कुछ लोगों की मिली जुली राय है। आपका क्या कहना भाई साहब? भाई मैं पास नहीं आप बताइए, आप बताइए। ये ताश खेलने वाले लोग हैं, चलिए बातचीत करेंगे। आपसे बातचीत करेंगे भाई साहब। मैं सरकारी स्कूल में लग रहा भाई। हाँ, आपकी कुछ तो राय होगी कि ना कुछ नहीं रहा, हमारी ठीक ठाक है भाई। ये RTI उल्टी लगा के तसल्ली रखा बस, अपनी जो कुछ भी रखनी। सरपंच का पीछे खा गया। वोट डालते हो आप? हाँ, डाल लूं। डालते हो? कोई पार्टी पसंद है? पार्टी पसंद है। कौन सी पार्टी? बीजेपी दे रखी भाई वोट अपने। तो बीजेपी कुछ काम करवाई? बीजेपी काम बतेरे करवाना ले, निष्पक्ष बात कम लगाओ भाई। निष्पक्ष लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग तो बोले कि कुछ काम ही नहीं करवाया। अब की बार तो कांग्रेस आई। कर्या कौन सरपंच ने काम बतेरे करवाए भाई। अच्छा, ये रुपया बतेरा है सरपंच ने हमारे गांव में एक भी काम नहीं करवाया। मतलब सरपंच की कमी है, सरकार की कमी है। सरकारी कोई कमी नहीं। तो चलिए, हम सरपंच से भी, रुपया रहे हमारे पिछली सरकार में। यहाँ पर सरपंच जी भी है और हरियाणा तक के कटघरे में सरपंच जी भी है। सरपंच साहब, कुछ आरोप है कि सरकार में 5 करोड़ रुपये और 1 रुपया नहीं लगा गवर्नमेंट ने, पंचायत में 1 रुपया भी कहीं भी। कोई नाला नहीं बना, कोई सीवर नहीं बना, किसी काम का कोई दुकान में वो नहीं लगी करी गलिया में एक भी। पिछले सरपंच की बात है, इसने नहीं था, अभी ना बना है। अच्छा। हाँ, बाद वाला जो सरपंच था ना, एक भी कुछ नहीं करा काम भी। तो चलिए, वो भूतपूर्व सरपंच पर आरोप थे, ये वर्तमान सरपंच है। कितनी सच्चाई इनकी बातों में? कार्य रुके हैं इस गांव के? ये तो गांव वाले बताएंगे जो भी। आप भी गांव से है ना? हाँ, मैं भी गांव तो हूँ। फिर मैं तो आ रहे ना सरपंच वाली लाइन में। तो वो जो गांव के आरोप लगे थे, लाग रहे भाई काम करना, अब तो काम चालू है। काम चालू है। हाँ, काम चलिए, और जी जी, मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले प्लान में और उन्होंने यहाँ 5-6 मांग मांगी थी। उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई। सिर्फ वह मांग पूरी है कि जो सरपंच ने उनको चाह पानी पिलाया उसका तो खर्चा दे गया, बाकी जीरो। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग लगातार नाराज है पिछले प्लान, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है आपकी सीट से। अरे भैया, वो 10 साल से यहाँ के जो विधायक है वो बीजेपी के महिपाल ढांडा है। ठीक है, कैंडिडेट नहीं था, बराबर में भी कैंडिडेट आएंगे। अब नहीं होंगे। कौन कैंडिडेट है आपकी बार सामने? कांग्रेस के 8-7 कैंडिडेट है, कोई तो आएगा उनमें, जो साहब वो जीतेगा। जी जी जी। अगर जितेंद्र को टिकट मिलता है तो 10 बजे हरा देगा बीजेपी को। मतलब जितेंद्र कांग्रेस पार्टी से? हाँ, 10 बजे बीजेपी को घर भेज देगा। अच्छा, ये बताइए, 2 बार के विधायक है महिपाल ढांडा, 2 बार के पैसा है, पावर है, लोगों के बीच छवि है। क्या आपकी बार कुछ पलट पाएंगे आप लोग? खूब पलट पाए, क्योंकि लोग बीजेपी से पूरे नाराज हैं। बीजेपी से पूरे नाराज हैं और लोगों के मन में कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी अगर जितेंद्र आता हो 10 बजे बीजेपी को घर भेज। चलिए, बात आप युवा भाई साहब, आपके क्या विचार है? कुछ तो बोलिए। वोट डालते हैं आप? नहीं डालेंगे जी, जितेंद्र जी डालते हैं। हाँ जी। अच्छा, कौन सी पार्टी के काम पसंद है आपको? भाई पार्टी तो अपनी जितेंद्र की बनाऊंगे जी। जितेंद्र कांग्रेस पार्टी में है जी, वो आओगे तो अब जितेंद्र से देंगे जी। तो ये यूथ के विचार है। और भी हम कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, क्या माहौल आपके गांव का, आपकी पूरी विधानसभा की बात? गांव का माहौल, पूरी विधानसभा का माहौल बदलाव का। और ये जो अपना मंत्री है नी, ये पक्षपात और पार्टीबाजी करने वाला। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हजारों करोड़ रुपए नहीं, हमारे स्वामी तो लगा, कहाँ लगा दिए? ये गाँव में देखो कहाँ लगा दिए। हमारे कोऑपरेटिव का प्रधान हूँ मैं। अब ये भी मतलब पूरी कोऑपरेटिव एक आदमी के कहने से सोसाइटी सस्पेंड कर दी। सस्पेंड कर दी? हाँ, मंत्री बनते पहले ही रात ना
कुछ गलत कार्य किया था? नहीं, कोई गलत कार्य नहीं, छठे हो गया। आप ये बोलते कि आपके गांव में काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम ये नहीं आपके सामने सरपंच है वर्तमान मौजूदा। सरपंच बकवास है। ये सरपंच खुद वो कितना काम हुआ सच बताओ भाई, अभी कर ला रहे बार बैंकेट हॉल तो चालू हो जाओ, बैंकेट हॉल बना दिया, पशु हॉस्पिटल था वो बना दिया भाई, और सरकारी स्कूल में भी था, सरकारी स्कूल में स्टेज का जो भी काम था, स्टेडियम में आज तक किसी ने कोई काम नहीं करा था, स्टेडियम में फॉल सीलिंग तक करवा दिया, उसका काम वो करवा दिया, रंग पेंट करवा दिया, सारा वो करवा दिया। भी छोटे स्कूल में बुरा हाल हो रहा था, इसमें करवाया। एक हमारा वाल्मीकि कम्युनिटी हॉल था वो बनवाया भाई, और एक 16.5 किले का रास्ता था कच्चा खेता का, आधा में रह रहा था वो पक्का करवाया। ये तो इतने सारे काम गिना दिए, लेकिन आप बोलते काम हुए नहीं। ये कोई काम है? रास्ता बना तो बड़े रहा उस दिन का जी चले भाई साहब। हाँ जी, वो हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से एग्रीकल्चर गांव है, बढ़िया खेती बाड़ी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी थी हमारे गांव में, इसका है नहीं कोई मतलब। खाद लेन, बीज लेन, दवाई लेन, बता किसान कितने परेशान हो। गवर्नमेंट तो डोल पिट रही। इसको लेके मिले आप किसी से, विधायक से, आपके डीसी से, मुख्यमंत्री डीसी साहब से मिले थे, लगातार 1 साल यहाँ छह मुख्यमंत्री आया था हमारे गांव में, खुद मनोहर लाल खट्टर, वो भी क्या कहा था, हाँ भाई आपकी सोसाइटी बन जाएगी, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक चालू हो जाए। बस गांव में बताओ, पार्टीबाजी के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। आपस में पार्टीबाजी, सेल्समैन। किसान तो एक मेन मुद्दा है आज, किसान की भाई सरकार ये कर रही वो कर रही, इस टाइप जो बड़ा मुद्दा क्या होगा? तो अब आप मानते हो इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपकी बार? मुद्दे तो भाई साहब सारे हैं, मुद्दा नहीं बताओ है क्या नहीं, पब्लिक कितनी परेशान है बताओ, क्या क्या बताओ, बेरोजगारी बताओ है भाई, और भ्रष्टाचार बताओ है, मुद्दा कौन सा, महंगाई बताओ है। लोग बोलते कि काम नहीं हुआ, लेकिन ये सरपंच आज मौजूदा हरियाणा तक के सामने है। भाई साहब सरपंच तो गवर्नमेंट का है, इसने तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकता, ये तो मजबूरी है। आप आए सोसाइटी का बबाल से पलेड़ी, क्या हाल है रोड का? गढ़ से देख लो आप, चंदौली से देख लो, मोहाली देख लो। गांव की बात करें तो गांव में तो सारी चीजें हैं। नहीं, गांव से ही अटैचमेंट तो है इनका, कहाँ को आवे हैं। अच्छा, उन सड़कों का हिसाब क्या होगा जो ये टूटी बता रहे हो, तो कब क्या रहेगा? टूटे होगा तो अभी टेंडर लगे हैं, 3-4 दिन होली, एक बार में बिहारी थी वहाँ, उसका टेंडर होया है। चंदौली वाली का भी होगा, गढ़वाली का भी होगा, एक मेरी फिरनी थी गांव के बाहर को, इसका भी करवा दिया। अच्छा, आधा गांव नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, आपके क्या विचार है, क्या माहौल क्या है, किसकी तरफ सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो देखो मुकाबला ही होगा आपका। मुकाबला क्यों मान? कांग्रेस का, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ। क्या मानते हैं फिर? अब वजह क्या है? क्योंकि एक तरफा जीत हुई थी पिछली बार। नहीं, एक तरफा नहीं, दो बार बन गई है, कुछ बदलाव चाह रही है पब्लिक, बदलाव चाहती है। हाँ। तो ये हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव बबैल पहुंचे थे। हमने हर वर्ग की राय ली, वो चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम तबके के लोग इस गांव में थे। अभी मेरे साथ मौजूद है, लोगों ने अपने जमकर गुस्सा निकाला, जिनके काम हुए। कुछ लोगों की मिलीजुली राय थी, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की टक्कर रहेगी, लेकिन कुछ लोग, जिनमें से ज्यादातर लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी नजर आए, लेकिन कुछ का ये कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।